हेलो फ्रेंड्स, एलएनसी क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम प्रॉफिट लॉस का दूसरी क्लास ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले आपको एक रेशियो की चीज़ बताता हूँ मैं, कि मान लीजिए मैंने कुछ रेशियो आपको बता भी रखा है। मेरे रेशियो के वीडियोज़ में चले जाइए आप, वहाँ मिल जाएगा। बाकी जो आज मेरे काम में आने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि मान लीजिए कुछ इस तरह से आपको दिखे 5A=4B, देन A अनुपात B क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको जब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन देखे कि 5A=4B कुछ भी और A अनुपात B की वैल्यू आपसे पूछे, तो देखिए A के जस्ट सामने जो वैल्यू होती है वो A की होती है। A बराबर के जस्ट सामने, ठीक है, तो आप बोलोगे A की वैल्यू तो हो जाएगी 4, A की वैल्यू 4 और B की वैल्यू, अब इसके जस्ट अपोजिट में देखिए बराबर में क्या है, तो B की वैल्यू हो जाएगी 5। क्लियर? तो आपका A अनुपात B का रिजल्ट हो जाएगा 4:5, 4:5। ठीक है, मेरे ख्याल से जैसे आपको बोला जाए कि 9A=10B, देन A की वैल्यू आप बोलोगे सर 10, B की वैल्यू आप बोलोगे 9, A अनुपात B तो आप बोलोगे सर 10:9। क्लियर? समझ में आ गया? बराबर के जस्ट सामने जो वैल्यू होती है वो होती है A और B की। क्लियर? अब देखिए, आपका जो आज मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ उसमें ये चीज़ काम में आएगी। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए आप एक मार्कर पेन खरीदने जाते हैं और इसका प्राइस है 5 रुपये, आपको चाहिए चार मार्कर, तो आप कितने रुपए पे करोगे दुकानदार को? 20 रुपये। 20 रुपये पे करोगे तो आपका क्रय मूल्य होगा और दुकानदार का विक्रय मूल्य होगा यही 20 रुपये। आपका तो क्रय मूल्य है और दुकानदार का विक्रय मूल्य है। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी एक वस्तु का जो प्राइस है उसको टोटल क्वांटिटी के साथ यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका टोटल रिजल्ट आता है, चाहे वो CP का हो या टोटल SP का हो। तो आप क्या करेंगे, एक वस्तु का जो प्राइस है उसको आप टोटल जितनी क्वांटिटी है आपकी उसके साथ मल्टीप्लाई करने से टोटल CP या टोटल SP आता है। तो आपका जो क्वेश्चन है इसमें बता रखा है फ्रेंड्स कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य, हम क्रय मूल्य को CP बोलते हैं, CP बोलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए CP है, आपको समझाने के लिए कितना है CP, ठीक है, क्रय मूल्य। तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य फ्रेंड्स कितना होगा, 4 × CP। भाई एक वस्तु का क्रय मूल्य जैसा आपको क्वेश्चन बता रहा है ना उसी तरह से आप इक्वेशन बनाते चलो। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य से एक वस्तु का क्रय मूल्य CP है, तो कितनी वस्तु है, क्वांटिटी कितनी है 4, तो टोटल CP 4 × CP। क्लियर? एक वस्तु के क्रय मूल्य से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य इतना होगा, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 × विक्रय मूल्य मान लीजिए SP है, SP बोला जाता है उसको, तो 5 × SP। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये लीजिए आप भी कर दीजिए। ठीक है, ये 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। अब देखिए आपका रिजल्ट, आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखिए यहाँ यदि मैं CP की वैल्यू पूछूं तो CP की वैल्यू आप बोलोगे 5। जैसे मैंने अभी A अनुपात B निकालना सिखाया था आपको कि CP की वैल्यू बराबर के जस्ट सामने देखिए, तो आप बोलोगे सर CP की वैल्यू तो हो जाएगी 5 और SP की वैल्यू आप बोलोगे सर SP की वैल्यू हो जाएगी 4। क्लियर है? तो देखिए कोई चीज़ आपने खरीदी 5 रुपये में और बेच दी उसको 4 रुपये में, तो आपको क्या हुआ, आपने परचेज तो किया, उसको खरीदा 5 रुपये में और बेचा कितने में, 4 में, तो आपको लॉस हो गया। और वो लॉस फ्रेंड्स कितने का हुआ, 1 रुपये का। ये लॉस हुआ आपको 1 रुपये का। लेकिन आपसे फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन पता क्या करवा रहा है आपसे कि भाई लॉस प्रतिशत, हानि प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत। हुआ तो लॉस लेकिन परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो ये लॉस तो हुआ 1 का और परसेंटेज निकालने के लिए फ्रेंड्स गुणा करो 100 के साथ। किसके साथ? 100 के साथ। और बटे प्रॉफिट या लॉस, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसके ऊपर होता है, CP के ऊपर। CP की वैल्यू कितनी है, 5, देन डिवाइड बाय 5 और आपका रिजल्ट हो जाएगा 20%। ठीक है फ्रेंड्स,
तो जब 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो आपको लॉस होगा कितने परसेंट का? 20% का। समझ में आ गया होगा? ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप खुद बनाएंगे इसको, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन है, नौ वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? 9 इंटू सीपी। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य कितना होगा? 8 इंटू एसपी के बराबर है। तो आपने बराबर कर दिया। ये लो, सीपी की वैल्यू आप बोलोगे सर 8 हो गई, और एसपी की वैल्यू आप बोलोगे सर 9 हो गई। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने आपको बताया कि 5a इक्वल टू 4b हो तो भैया a की वैल्यू आप बोलोगे 4 और b की वैल्यू आप बोलोगे 5। इसी तरह से है ये चीज़। देखो cp की वैल्यू 8, sp की वैल्यू 9। क्लियर है? क्वेश्चन ने क्या कहा? 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आप बोलोगे 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य टोटल कितना होगा? 9 इंटू सीपी। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा? 8 इंटू एसपी के बराबर है। आपने बराबर कर दिया, रेशियो फाइंड कर लिया कि सीपी की वैल्यू 8, एसपी की वैल्यू 9। देन बताइए आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? आप बताइए, आपने कोई चीज़ खरीदी कितने में? 8 रुपये में। बेची कितने में? 9 रुपये में। तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट फ्रेंड्स कितने का हुआ? आप बोलो सर 1 का। प्रॉफिट तो हुआ 1 रुपये का, लेकिन क्वेश्चन आपसे प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। जहाँ पे भी परसेंटेज निकालनी हो फ्रेंड्स, तो उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ। ठीक है, आपने कर दिया। और प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसके ऊपर होता है? इसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर। दुकानदार कोई चीज़ आपको तब बेचेगा जब दुकानदार उस चीज़ को खरीद के लेके आएगा। कभी तो दुकानदार खरीदेगा ना उस चीज़ को। ये मैं मारकर दुकानदार के साथ पास से लेके आया हूँ, लेकिन दुकानदार भी तो कहीं ना कहीं से लेके आया है, तो वो भी खरीद के लेके आया है, फिर उसने बेचा और आपने खरीदा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हमेशा सीपी के ऊपर होता है प्रॉफिट और लॉस। तो सीपी की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी है? 8। ये लो, 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 100/8। और फ्रेंड्स 100/8 का मतलब होता है, देखिए 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 12 सही 1/2%। 100/8 का मतलब क्या होगा? 12.5% का आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है? चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।